लीपापोती एक्सप्रेस ये देश की भाजपा के द्वारा चलाई गई सबसे बेहतरीन ट्रेन है, लेकिन भारत के वो लोग कितने बड़े बेहिस और बेहया हैं जो खुद भाजपा को फिर से वोट देकर पूरी पावर में ले आए। क्या हम तो कम मर रहे हैं भाई, हमें तो ज्यादा मारो। अब जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है मजबूरी में बिना भाजपा का विरोध करे मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं और मारे भी जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा ये नारा दिया जा रहा है, जब जब मुल्ले काटे जाएंगे फलाना ढमाका चिल्लाएंगे। लेकिन हाल ये हो गया है, कुंभ के हादसे में भी आपने देखा, अब दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में भी आपने देखा कि मुल्ले अलाना फलाना नहीं चिल्लाए, बल्कि एक खास कौम जिसकी तरफ से ये नारा दिया जाता है वही बिना कुछ बोले कुचल के, रगड़ के, घिस के, दबा कर मार डाले गए। बेशर्मी ये कि रेल मंत्री यानी रील मंत्री जो दिन में 4 रील डालकर अगला इंसान सोचता है मैंने देश का बहुत बड़ा विकास कर दिया है। एक देश का प्रधानमंत्री है जिससे झूठ बोलना खत्म नहीं होता, एक हमारे रील मंत्री हैं जो रील डाल डाल कर विकास सोच रहे हैं। ऊपर से बेशर्मी ये आपने कल से सुना और देखा होगा, और दोनों मामलों में, कुंभ के मामले में और रेलवे स्टेशन दिल्ली पर जो भगदड़ मची उस मामले में आपने देखा लाशें दर्जनों गिर गई, लेकिन सरकार कहती रही और गोदी मीडिया कहता रहा कि ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ अफवाह है। इस वीडियो में मैं तरतीबवार आपको क्राइम बताऊंगा जिसमें दिल्ली पुलिस का झूठ, सरकार की बेगैरती और गोदी मीडिया का झूठ, ये तीनों मिलकर जनता को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मोदी मोदी करना है। कोई बात नहीं, कमाल यही तो है, मारने की बात मुसलमानों को की गई और यहाँ बेचारे हिंदू ही मारे जा रहे हैं। तो हिंदू खतरे में मुसलमानों से कम, इस सरकार से ज्यादा है। जरा ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले देर रात को ये तस्वीर आई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो पहली तस्वीर आई वो ये आई, जिसमें आप देख रहे हैं लाखों की भीड़ एक ही विजुअल में कैद है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो मोदी जी के द्वारा बताया गया कि सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन है। अब भगदड़ की खबर आती है और फिर अगली तस्वीर ये आती है जिसमें एक परिवार बैठा हुआ रो रहा है, और अभी इसी तस्वीर के साथ खबर ये चलने लगती है कि 15 लोग मारे गए। ये भी कई घंटे के बाद, भगदड़ के कई घंटे के बाद गोदी मीडिया ने एक्सेप्ट किया। ये देखिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। तो आपको बता दें नया अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई। आपको बता दें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की पहले खबर आई, बाद में रेलवे की तरफ से उसे अफवाह बताया गया। फिर उसके बाद जो स्थानीय वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि नहीं, स्थिति भगदड़ जैसी ही थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। पहले सफोकेशन में लोगों के बेहोश होने की जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई, लेकिन अब जानकारी मिल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति अफरा तफरी की मची उसमें 15 लोगों की जान गई है। अब आपको बता दूं कि हमारे सहयोगी हिंदुस्तान लाइव यानी फरहान यहिया वहां स्टेशन पर मौजूद और LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद लाइव अपडेट दे रहे थे। उनके मुताबिक जब गोदी मीडिया ये बोल रहा था 15 मारे गए, उनके मुताबिक 1-1.5 घंटे पहले यह कंफर्म कर दिया गया था कि कम से कम 20 मारे गए। अब जब जांच पड़ताल हमने करी और जो विजुअल्स निकल कर आए वो कुछ इस प्रकार थे कि पहले तो मंत्री ने बेशर्मी से, हमारे रेल मंत्री ने बेशर्मी से बार बार बोलना शुरू कर दिया कि भगदड़ नहीं मची है, सब ओके है। अब उधर लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगने लगी, वहां पुलिस पहुंच गई, अफरा तफरी का माहौल ऐसा कुछ बन गया लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर का मंजर।
इस दौरान भी सरकार, प्रशासन और हमारा झूठा मंत्री, हमारे रेल मंत्री बार बार ये कह रहे थे कि अफरा तफरी मची है, थोड़ा अफवाह फैली है, लेकिन कोई मरा नहीं। लेकिन मेरे बाजू में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लाशों के अंबार हैं जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई लाशें हैं, जिसमें नौजवान लड़कियां, बुजुर्ग लोग और गोद के बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया और ट्विटर पर फूटने लगा। रेल मंत्री को लगा, अरे यार ये तो प्रयागराज नहीं है, राजधानी है, लोगों ने खुद की वीडियो बना रखी है, इनके मोबाइल पर बैन हम कैसे लगाएं, इनके कैमरे पर बैन कैसे लगाएं। इससे पहले कि आज कुछ और सच खुल जाए, चलो थोड़ा सा बोल देते हैं कि हाँ कुछ हुआ है। फिर मीडिया थोड़ा सा बोलना शुरू करती है। ये रात से अब तक बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। फिर मीडिया बोलना शुरू करती है, हाँ जी भगदड़ मची है, 15 लोग मारे गए हैं, वो जो आज तक वाला वीडियो दिखाया है ये। इसके बाद ये वीडियो जब रेल मंत्री ठंडे पड़े हैं तो ये गोदी मीडिया में चला कि किसी ने 15 बताया, किसी ने 16 बताया, किसी ने अफवाह बताई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भगदड़ मची क्यों, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये आधुनिक भारत है। पहले इस झूठे और मक्कार सरकार के द्वारा हिंदुओं को वर्गला के कहा गया 144 साल में पहली बार ये एक बार आता है महाकुंभ, और कहा कि एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई हैं। एक्स्ट्रा ट्रेन तो चली नहीं, और जो चली वो चल नहीं रही है। तो अब श्रद्धालु ये कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। और ऐसी भी तस्वीर आ रही है जिसमें श्रद्धालु, खूबसूरत संस्कारी जो समाज है, वो ट्रेनों को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने कल आपको अपडेट बता दिया था, दिखा दिया था, और वो विजुअल सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं। उन पर ना FIR, ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब के सब हिंदू हैं, मुल्ले नहीं हैं। अब सोचिए अगर ऐसा हाल है, पूरे देश से जो ट्रेनें आ और जा रही हैं, सब ट्रेनों में यही हाल है। कल कानपुर का वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग ने बताया कि ट्रेन जो दिल्ली जा रही थी, कानपुर ले आकर रोक दी और हमें उतार दिया और कह दिया आगे ट्रेन नहीं जाएगी, जैसे मजाक चल रहा हो। तो सरकार की लापरवाही की वजह से हिंदू समाज मारा जा रहा है। रणविजय सिंह जो कभी इस तरह से नहीं बोलते थे, जो एक सीनियर पत्रकार हैं, वो भी ऐसे बौखला गए, उनका भी जिगर इस तरह से फट गया जैसा आपका नहीं फटेगा और हिंदुओं का नहीं फटेगा। हिंदू तो अब मतलब अपने भगवान के हाथों यानी मोदी जी के हाथों मरने के लिए तैयार हैं, उनका प्रेम है, उनका भी जिगर फट गया। रणविजय सिंह लिखते हैं, कितना विभत्स है, कितनी घिनौनी सोच है, देश के लोग मरते रहें और मंत्री जी सब ठीक बताने में लगे रहे, जनता मरे तो मरे, छवि खराब होनी नहीं चाहिए। बात हकीकत है दोस्तों। जहां सरकार ये कह रही थी, कोई वही कुंभ वाला झूठ, कुंभ वाली मक्कारी कि कोई नहीं मरा है, इतने नहीं मरे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। हजरात, LNJP हॉस्पिटल के बाहर जो लोग थे, चश्मदीदों ने बताया कि एक बेड पर 4-4 लाशें हैं। पूरी रहते हैं। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए? मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। आपकी देवरानी के फिर इसके बाद NDTV का एक और सोर्स दिखाऊंगा जिसके अंदर एक व्यक्ति बताता है कि मेरी मां की मौत हो गई है, लेकिन सरकार कहती रही घंटों तक कि कोई नहीं मरा। इसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें। और हिंदू समाज याद रखे, तुम्हारे हिंदू संगठन गधे के पिछवाड़े में चले गए, कोई रेस्क्यू क्यों नहीं आया? कोई हिंदू संगठन
क्यों नहीं बोल रहा है सरकार के इस फेल्यूर के ऊपर? क्योंकि हिंदू ही तो मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू संगठन नहीं है, वो प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में वो कोई हिंदू संगठन नहीं है, आरएसएस के द्वारा बनाए गए बीजेपी के वो छोटे छोटे गुलाम हैं, जिनका काम होता है कि हिंदुओं को वर्गलाओ और मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और बस बीजेपी को सपोर्ट करवाओ कि मोदी जी कुछ करे ना करे, बीजेपी को सपोर्ट करते रहो। देखिए जरा इस वीडियो को। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भगदड़ हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ कोई पे? नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। ये बताएं आपका कौन थे यहाँ पर, कौन है अस्पताल में? हमारी मम्मी थी। इस वक्त आरोप देख रहे हाँ हैं जी। कि आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू गुप्ता है, आप कहाँ रहते? बिहार का रहने वाला हूँ, कापासरा दिल्ली रहता हूँ। मम्मी कहाँ जा रही थी मम्मी? घर जा रही थी। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारे सोर्स हैं वो क्या कंक्लूजन पे आए कि ये भगदड़ मची क्यों। भगदड़ इसलिए मची, जो प्रयागराज से आने वाली और प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई। ये मंजर देखिए दोस्तों, इस भीड़ को आप क्या कहेंगे? पैर रखने की जगह नहीं है। बाकी आपको विजुअल्स नज़र आ चुके होंगे जिसमें एसी कोच के शीशे तोड़कर ये प्रभु के चाहने वाले, ये कल तक जो भीड़ में खड़े होकर नारे लगाते थे मुल्ला काटा जाएगा, अलान फलान चिल्लाएगा, ये सब दब रहे थे, ज़बरदस्ती घुस रहे थे। अब रात के 2 बज जाते हैं। ऐसे में अब गोदी मीडिया को ग्राउंड पर आना पड़ा क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया था। गोदी मीडिया की कोशिश ये थी कि कोई ये कह दे कि अरे भगदड़ नहीं मची, सब ड्रामा है, और कोई यात्री ये कह दे कि अरे एक टोपी वाला था, उसने पता नहीं कुछ चीखा और फिर भगदड़ मच गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंजना ओम कश्यप रेलवे स्टेशन पर पहुंची और सुनिए क्या उनको मजबूरी में दिखाना पड़ा, क्योंकि ये लाइव था। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज जेंट्स, एक 5 साल का बच्चा वो हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। बहुत सारी लाशें थी, बहुत सारी। हमने बहुत देखा, हमें डर लग चुका है, बहुत डर रहे। अब बैठे हैं यहाँ पर। फिर भी आप लोग साइड फिर क्या किया? आप लोगों ने बाहर भागे? हम बाहर नहीं हम आए यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा भगदड़ बहुत ज्यादा और थी। लेकिन फिर बाद में हम जब इधर आए, मेरे हस्बैंड भी गिर गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से उठाया गया था। हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी गिर। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर यह सच्चाई सामने आ रही थी, उसी वक्त रात 1 बजे ये जानकारी मुझे मिलती है ये विजुअल्स के साथ कि LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस तैनात और मिलिट्री तैनात कर दी गई है, आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है, पत्रकारों को अंदर घुसने से रोक दिया गया है। सवाल ये है कि छुपाया क्या जा रहा था? झूठे नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कोई नहीं मरा, लेकिन लाशों के अंबार जब LNJP हॉस्पिटल पहुंचे तो वो मिलिट्री, जिस मिलिट्री को रेलवे स्टेशन पर पहले से तैनात करना चाहिए था कि ऐसे हादसे ना हो, वही मिलिट्री बाद में LNJP हॉस्पिटल पर तैनात कर दी गई कि सच दुनिया के सामने ना आए। लोकल पत्रकारों ने रात 1 बजे ही अपडेट देना शुरू कर दिया कि LNJP हॉस्पिटल के अंदर घुसने से मना कर दिया गया है। इस समय हम
लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। दूसरी तरफ सोचिए, जिनकी माएँ बहनें खुद मर रही हैं, तवज्जो चाहूंगा, जिनकी माएँ बहनें खुद मर रही हैं और जो ये नारा लगाते थे मुल्ले काटे जाएंगे और अलाना फलाना चिल्लाएंगे, बिना कुछ बोले खुद ही दब के मर गए। लेकिन बेशर्मी से उन्हीं के धर्म वाले सोशल मीडिया पर लोगों की गिरफ्तारियों के लिए लिख रहे हैं। विपुल कुमार ये आतंकवादी किसी गोदी मीडिया के चैनल का ही आतंकी होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हिंदू नामी तो सिर्फ मोदी के फैन होते हैं। लिखता है तिल का ताड़ ना बनाएं, डू यू नो मिस्टर अनिल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल बाय ऑनरेबल शाह, ऑनरेबल श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, हार्ड ग्राउंड वर्कर ऑफ रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भ्रम न फैलाएं अन्यथा मानहानि के केस के लिए तैयार रहें, देशद्रोही कहेंगे। हाँ, जो हिंदू मारे गए, जो 15 से 20 हिंदू मारे गए, वो देशद्रोही हैं इन सरकारी हिंदुओं के द्वारा। याद रखना, ये सरकारी हिंदू हैं, इनके खुद के सगे बाप भी मारे जाएंगे, तब भी ये कहेंगे कि बाप, मेरे बाप की गलती है, ये रेलवे स्टेशन पर गया क्यों। इनका कोई ईमान नहीं है दोस्तों। अरे जिसका दिल ऐसा, जिसका जहन ऐसा कि अरे मरे तो मरे, बस सरकार मेरे फाफा के ऊपर उंगली ना उठे, ऐसे इंसान राक्षस से कम है क्या। फिर लगभग 1:30 बजे रात को एबीपी न्यूज का एक वीडियो सामने आया, जिसकी बात सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए। समझ में आ गया कि ये जितने भी लड़चटहे उल्टा धमका रहे हैं कि सब कंट्रोल में है और कुछ ऐसा नहीं हुआ, अफवाह मत फैलाओ, ये उनका डर बोल रहा था। सुनिए। मेरा 12,582 में टिकट था, B2 में 37 थी, 10:40 के थे गाड़ी था। हम लोग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आ गए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं, कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया कि बारे में उठाया, सबको लेके चले गया। किस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बता रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म? 14-15 साथ भी है, 14-15 सब पे बहुत बुरा स्थिति था। मैं बताता हूँ इन गंदी नस्ल के आण भक्तों को कि तुम्हारे खुद के धर्म के कितने लोग मारे गए हैं। आहा देवी पत्नी रविंदी नाथ बक्सर बिहार की रहने वाली मारी गई। पिंकी देवी पत्नी यह है उपेंद्र शर्मा की, संगम विहार दिल्ली की, मारी गई। शीला देवी उमेश जी की पत्नी, उमेश गिरी, सरिता विहार दिल्ली की रहने वाली 50 वर्षीय, मारी गई। व्योम पुत्र धर्मवीर निवासी बवाना दिल्ली का मारा गया। पूनम देवी मारी गई, ललिता देवी मारी गई, सुरुचि शाह मारी गई बिहार की, कृष्णा देवी ये बिहार की मारी गई, विजय शाह पुत्र राम स्वरूप शाह ये भी बिहार के थे, मारे गए। नीरज इनके पिता का नाम इंद्रजीत पासवान जो कि बिहार के थे, मारे गए। शांति देवी जो बिहार की थी, मारी गई। पूजा बिहार की थी, सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, मारी गई। संगीता मलिक जो कि 34 साल की थी, भिवानी हरियाणा की थी, मारी गई। पूनम वीरेंद्र सिंह की पत्नी 34 साल की, दिल्ली की, मारी गई। ममता झा नांगलोई से 40 साल की, मारी गई। रिया सिंह 60 साल की बच्ची, दिल्ली सागरपुर की रहने वाली, मारी गई। बेबी कुमारी सिर्फ 24 साल नौजवान लड़की, दिल्ली के बिजवासन इलाके की, मारी गई। मनोज नांगलोई दिल्ली के रहने वाले 47 साल की उम्र इनकी, मारे गए। 18 लोगों के नाम पते लोकेशन के साथ तो इस तुम्हारे बाप ने बता दिया कहां से मारे गए, लेकिन बेशरम रेल मंत्री ये लिखते रहे एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एनडीटीवी ने घंटों के बाद वही वीडियो जो शुरू में आपको दिखाया जारी किया, ये देखिए, और टाइटल लिखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़,
से चंद मिनट पहले का वीडियो, जिसमें लाखों की भीड़ नजर आ रही है दोस्तों। और ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, इसकी भी एक वजह बता दूं आपको। वजह ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन आनी थी, एंड मूवमेंट पर बोल दिया कि ये प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन नहीं आएगी और प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, जिससे ये पूरी भीड़ बौखला गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब आप कहेंगे कि सोर्स क्या है? अरे भैया, वहां कुली से ज्यादा कौन जानता होगा। कुली ने अपने आप बताया, अपनी आंखों से उसने देखा। एक बुजुर्ग कुली है, बता रहे हैं कि 15 लाशें तो मैंने खुद लोड की। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। अब सरकार काम क्यों नहीं कर रही है पता है? जैसे वहां हुआ प्रयागराज में, वो आपको याद होगा, कोई हल्दीराम का काउंटर था, वहां लल्लन टॉप के पत्रकार पहुंचे। वहां एक लड़की ने सरकार की पूरी पोल खोली। सरकार की पोल क्या खोलना भाई, सच बोल दिया उसने कि यहां पर लाशों के अंबार थे, हमारा 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया, हमने पानी पिलाया, बच्चों को मरता हुआ देखा, जो बचाने की कोशिश की बचा सके, जिनको नहीं बचा पाए, पुलिस प्रशासन गायब था। हुआ ये कि 3-4 दिन तक उसका वीडियो वायरल हुआ, तो 3-4 दिन बाद इतने ही में वो लड़की ही गायब हो गई और अभी तक पता भी नहीं है कि जिंदा है कि योगी जी ने। बहरहाल, अब उसके बाद उसी जगह पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे दुकानदार की भेष में लोगों को बैठा दिया गया कि अब जब पत्रकार उसके पास जा रहे हैं वहां पर पूछने के लिए, तो अब वो सरकार के लोग, ऑब्वियसली सरकार के गुलाम, वही अंधभक्त, वो कह रहे नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों ने पूछा कि भाई वो बच्ची कहाँ गई, वो लड़की कहाँ गई जिसने सारा खुलासा किया? अरे वो तो स्टूडेंट थे, दिहाड़ी पे या नौकरी कर रहे थे, चले गए जहाँ उनको जाना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हमारे देश का हाल है। ऐसा ही राजधानी दिल्ली में हुआ ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से LNJP हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोका गया। शासन प्रशासन जनता को बचाने के लिए काम नहीं करता, सच्चाई छुपाने के लिए काम करता है। अब ग्राउंड जीरो पर जो पत्रकार वहां पहुंच रहे थे और मॉल्टिक्स की एक महिला पत्रकार, यूट्यूबर जब पहुंची रेलवे स्टेशन पर, तो पुलिस ने पूरी अपनी असलियत दिखाई, उनको रोका और उस महिला पत्रकार से गंदे लेवल की बदतमीजी की, उसके वीडियो को डिलीट करने की धमकी दी और डिलीट करवाने की कोशिश की। मॉल्टिक्स, आपने नाम नहीं सुना हो तो याद रखिएगा, वो यूट्यूब चैनल मॉल्टिक्स का है। मॉल्टिक्स की महिला पत्रकार जब पहुंचती हैं, तो जब पुलिस बदतमीजी कर रही थी, आई कार्ड चेक कर रही थी, और देखिए वेरीफाइड आईडी कार्ड को आप सुनेंगे, प्रशासन कह रहा है भाई देखो ये कोई कार्ड वार्ड ऐसा होता है क्या, मतलब सिरे से ही, यानी कल को आप आधार कार्ड अपना दिखाएंगे तो न मानने वाला पूरे हरामी पने से आपको बोलेगा भाई ये कोई कार्ड वार्ड ऐसा होता है क्या, ये फोटो ऐसी है क्या, ये नाम ऐसा होता है क्या, या। ये है, देखिए, ये देखिए, सुनिए, ये चुपके से बनाया हुआ वीडियो है। क्या मतलब है? क्या कौन सा किसकी परमिशन से आपका चैनल है, आप पता करिए। कोई है, आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए?
हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं। देखो इसको लो। अब ये आपने देखा, अब मॉलिटिक्स की जिस लड़की के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की गई, उन्होंने खुद बयान दिया है, जारी किया है, देख लीजिए। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। ये है सच्चाई। घटना मत रोको, घटना बताने वालों को रोको। ट्रेन नंबर 12-583 के एक यात्री ने एबीपी न्यूज को बताया, कई तो ट्रेन के आगे गिरकर कट गए। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन लोगों को बचाने के लिए नहीं है, घटना के बाद लाशों को गायब करने के लिए है, घटना के बाद रेलवे स्टेशन और घटना स्थल पर सच छुपाने के लिए है। सुनिए। मेरा 12-582 में टिकट था, बेटों में 37 थी, 10:40 के थे गाड़ी था। हम लोग यहाँ पर 8-8:30 बजे के आसपास आ गए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। छोटी बच्ची भी साथ में लिए, कितनी परेशानी हुई? परेशानी, आप ऊपर से नीचे उतर ही नहीं सकते, आप इतनी बुरी स्थिति है। बच्चे, आपने वीडियो कुछ बनाया है? वीडियो क्या बनाया, हम तो बस स्नैपचैट पे थे, सब कुछ स्नैपचैट होगा हमारे पर, क्या दिखाना, इतना बुरा स्थिति है। हालात ये हैं, जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये विफलता है। रेल मंत्री को जहां इस्तीफा देना चाहिए, वो रील पर रील पोस्ट कर रहे हैं। जरा समझ लीजिए, सीनियर पत्रकार रणविजय सिंह खुद बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कुचल कर मारे गए। विजय 15 साल का बच्चा, नीरज 12 साल का बच्चा, पूजा 8 साल की बच्ची, रिया 7 साल की बच्ची। हमारा बेहया रेल मंत्री बता रहा है सब कंट्रोल में है। दोस्तों, ये है लीपापोती एक्सप्रेस, और इस लीपापोती एक्सप्रेस में गोदी मीडिया पूरी ताकत से सरकार का साथ दे रहा है। यही तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस समाज को सिर्फ मुसलमानों को मारना पीटना सिखाया और उनके दिमाग में डाला गया कि हम मुसलमानों को दबाएंगे, उनकी चुंगली टाइट करेंगे। कमाल की यही तो बात है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि जितने मुसलमानों को ये पूरे साल में मार रहे थे, उतने ही हादसे में हिंदू समुदाय के लोग मारे गए बेचारे। अब ये हिंदू समुदाय सोचे किसकी गलती से? सरकार के फेलवर की वजह से ना। तो जो सरकार आपको ये नारा देती है कि मुल्ले काटे जाएंगे और अलाना फलाना चिल्लाएंगे हैं, और मुसलमानों को निशाना बनाकर तुमको भड़काते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे और अलाना फलाना चिल्लाएंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो फलानों को, यही इन्हीं के फेलवर की वजह से आप मारे जा रहे हैं। और आपके खुद के समाज में इतने गंदे लोग हैं कि वो सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं कि पापा की कोई गलती नहीं है, अश्विनी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं,
और कोई भी ऐसा घटना नहीं हुआ है। लाशों को छुपाने का काम आपकी ही सरकार और आपके अपने लोगों के द्वारा किया जाता है। कुंभ में भी ये हुआ और यहां भी ये हुआ। ये सच्चाई है। ये है देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन लीपापोती एक्सप्रेस। जय हिंद।